बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तपत। लाल आगे आए बैठे न तपत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि श्री जी किस तरह से ठट्टा नगर में आते हैं और भैरव सेठ को वहां पर प्रबोध करते हैं। किस तरह से उनको फ्रेज बताते हैं कि बिना तंबाकू छोड़ दे, मांस मछली सब, है ना। किस तरह से पर स्त्री का गमन करना छोड़ना है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये नियम दिए ताकि आत्मा जागृत हो जाए। और यहाँ पर जागृत करते करते अब श्री जी कहाँ पर आते हैं, नलिया में आते हैं। और नलिया में किस किस तरह से धारावाहिक का जो प्रसंग आता है, तो उसका वर्णन हमारी आज ये बोली सखी जी करेगा। अब इसमें प्रकरण 29वां चलेगा, नलिया का वृतांत एवं धारावाहिक प्रसंग। बोलिए, चौपाई ले लीजिए। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नलिया का वृतांत एवं धारावाहिक प्रसंग। श्री जी साहेब जी चले ठट्टे से नलिए आए पहुंचे। धारे ने यह सुनी, हाथी आए पहुंचा धाय के। श्री जी ठट्टा नगर से चलकर नलिया आए। धाराबाई ने यह बात सुनी कि श्री प्राणनाथ जी नलिया आए हैं, तो वह भी शीघ्रता पूर्वक उनके चरणों में आए। जब श्री जी मतलब नलिया में आए तो ठट्टा ने धाराबाई जी को पता चला, तो उनसे मिलकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। धाराबाई जी नलिया में आए मिलिया, किस्सा कहा अपना, मैं खंबालिया रहता था, हुआ साथ मीने रहना। नलिया में धाराबाई जी से मिले और अपनी आप बीती सुनाने लगे कि मैं खंबालिया में सुंदर साथ के साथ रह करता था। यानी कि मैं राज्य से धाराबाई जी कह रही कि मैं खंबालिया में रहता था, सुंदर साथ के साथ चर्चा करता था। आया जी मस्कत से खंबालिया में, जब सात का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ तब। सूरजी भाई जब मस्कत बंदर से खंबालिया में आए, तो उनके सहयोग से बहुत सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे और अज्ञान चर्चा का प्रवाह बहुत चला। तो मेहराज से धाराबाई जी बोले कि सूरजी सूरजी भी मस्कत से आए, उनके साथ सुंदर साथ आए, जो मतलब चर्चा का पूरा आनंद आनंद आ लगा सभी सुंदर साथ को सुन करके। नया साथ केतक आया मेरा कबीला सब, तहाँ श्री राज के दीदार से वर्दी लीला भाई तब। वहां कुछ नए सुंदर साथ की भी जागनी हुई। मेरा संपूर्ण परिवार धाम धनी के चरणों में आ गया। वहां श्री राज जी का दर्शन लीला प्रारंभ हो गई, जिससे सुंदर साथ की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यानी कि जैसे वहां चर्चा करते थे तो सुंदर साथ को बहुत आनंद आता था और सब मतलब जागृत होने लगे थे। मोहो आवे कहावे से दिन में होवे दीदार, में श्री राज्य की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार। वहां मेरे अंदर श्री राज्य का आवेश आने लगा। चर्चा के समय दिन में ही सुंदर साथ को श्री राज्य के दर्शन होने लगे। मैं श्री राज्य की शोभा श्रृंगार तथा परमधाम की अष्टपहर की लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। यानी कि धाराबाई जी मेरे राज्य को बता रहे कि मैं वहां पे मतलब मेरे अंदर राज्य का आवेश आया
और सभी सुंदर साथ को मैंने मतलब परमधाम की शोभा का वर्णन भी कराया और मतलब श्रृंगार का भी, और जो अष्टपहर की लीला होती थी परमधाम में तो उसका भी वर्णन किया। सब साथ सब मिल के लगे पूजने मोको, गादी बिछिया बैठिया मोको से वे साथ मो। तब सब सुंदर साथ ने मिलकर मेरा बहुत अधिक आदर सत्कार पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गादी बिछाकर मुझे उस पर बैठा दिया और मेरी सेवा करने लगे। जब मतलब हाथ जागृत हो गए तो सभी मतलब उनका पूजन वो उनका सेवा करने लगे, सभी मान सम्मान करने लगे। जहाँ कृपा हुए श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे, तहाँ सक ना रहवे कहूँ को मिल सेवे चित दे। यह सुनकर श्री जी ने कहा कि जिस व्यक्ति पर धाम धनी की कृपा होती है उसका सब सुंदर साथ आदर सत्कार करते ही हैं। जब किसी के दिल में धनी की शोभा के विराजमान होने हो जाने अर्थात उसके हृदय में धाम बन जाने में कोई संशय नहीं रह जाता तो सब सुंदर साथ सच्चे सच्चे हृदय से उसकी सेवा करते हैं। यानी कि श्री जी कह रहे कि तब कोई किसी भी व्यक्ति के यानी कि सुंदर साथ के धाम धनी का आवेश आ जाता है और वे ज्ञान चर्चा करते हैं तो उन्हें सुंदर साथ मतलब उनका सम्मान सम्मान करते पूजते हैं। जैसे हमारी इंद्रावती सखी और सुंदरबाई सखी उनके धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी ने जो सबको जागृत किया और उनको वे आज पूज रहे हैं उन्हें सबको, सभी सुंदर सा। एक बात सुनी बिहारी जी अकरस लगी मन, एक कैसी राह चली बाई माया शामिल सबन। अब पुनः धारा भाई कहना प्रारंभ करते हैं। जब बिहारी जी को यह बात पता चली तो उनके मन को बहुत बुरी लगी। उन्हें कहा कि किसी नई राह चल गई। ऐसा लगता है कि चमत्कार के नाम पर सब में माया बैठ गई। यानी कि धारा बिहारी जी को बता मेहराज जी को बता रहे धाराबाई कि जब बिहारी जी को पता चला तो उन्हें मतलब बुरी लगी कि इनके तो सबके अंदर कोई चमत्कारी है तो ये तो मतलब माया में गिर गए। ए पंत गोलो का हुआ सब में नाम, कोई ना लेवे श्री धन देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। इस प्रकार तो चारों ओर यह बात फैल जाएगी कि यह शूद्रों का पंथ है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी द्वारा चलाए हुए परम धाम के तारतम ज्ञान का कोई अनुसरण नहीं करेगा। यानी बिहारी जी कह रहे कि ये जैसे चर्चा करने लगे तो उनको मतलब मुझे तो कोई मानने का ही नहीं, ये तो सब इन्हीं के पास जाएंगे। मतलब धाराबाई जी के बिहारी जी को बता मैं राज्य को बता रहे धाराबाई ऐसा ऐसा हुआ मतलब। फिर तब बुल्ले नाग जी को कहा बिहारी जी पाती लिखी सूरज पर सिताब पहुंचे ही ने बखत। तब बिहारी जी ने अपने भांजे गांग जी को बुलाया और उनसे सूरजी भाई को पत्र लिखवाया। उस पत्र में निर्देश दिया गया था सूरजी भाई पत्र पाते ही तुरंत चल दे और शीघ्र शीघ्र नवतनपुरी पहुंचे। जब बिहारी जी ने मतलब पत्र लिखवाया सूरज जी के लिए तो सूरज जी पत्र को पढ़ते ही नवतनपुरी आई। वह पाती सुन के दौड़िया पहुंचा सूरजी नई नगर, मुलाकात करी सो डरी डरे की खातर। पत्र पत्र पाते ही सूरजी भाई चल पड़े और बिहारी जी के चरणों में उपस्थित हुए। बिहारी जी से उन्होंने भेंट की। उनके मन में डर था कि धारा भाई से संबंध को लेकर कहीं बिहारी जी में महाराज जी को भाजन ना बनाना बनाना पड़े। इन्हीं की सूरजी बाई के अंदर आ गया था कि जब पत्र आया कि कहीं धारा भाई जी के प्रति ना कुछ मतलब कह सके बिहारी जी। सूची खबर साथ की सब बताई इन मेहरबाई साथ पर कहीं खुलासी मोमिन। बिहारी जी महाराज ने जब सुंदर साथ का समाचार पूछा सूरजी भाई ने भोलेपन में सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार धाराबाई को आवेश आता है और श्री राज जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस प्रकार सूरजी भाई ने इस तथ्य को अच्छी तरह से दर्शा दिया कि किस प्रकार धामधनी की सुंदर साथ के ऊपर कृपा हुई और किस तरह से सुंदर सा दर्शन लीला का आनंद ले रहे हैं। जिन्हीं की हरी जी को सारी बात बता दी कि धाराबाई के अंदर राज्य का आवेश आता है और ऐसे मतलब परमधाम का की लीला का वर्णन करते हैं।
तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, तुम्हारे घर मीने किया कलयुजे शोर। तब बिहारी जी ने तीखे शब्दों में दर्शन लीला का खंड किया और कहा कि दर्शन लीला के नाम पर तुम लोग माया के जाल में फंस रहे हो। धारावाहिक के अंदर श्री राज्य का कोई आवेश नहीं, बल्कि ये सब कलयुगी का परपुंज है, जिसने चमत्कार दिखाकर सबको भटका दिया। यानी बिहारी जी कह रहे, मतलब मेरा जी बता रहे कि बिहारी जी जब पता चला तो बिहारी जी चीज कहते कि ये तो मतलब कोई चमत्कारी है, चमत्कारी मतलब वो ये है कि झूठी वो हाँ, दिखा कर। जब अंदर ईर्ष्या भाव है तो कुछ ना कुछ तो कटौती करेंगे ना, तो उनके हाँ, खंड नहीं करने चाहिए कि ये तो सब चमत्कार है, कहीं आवेश उवेश नहीं आ रहा उनके अंदर, नहीं क्योंकि है। नीचे गिरा हुआ है ना। तो ये सूरजी भाई से कह रहे हैं कि ऐसा हाँ, कुछ नहीं है कि मुझ पर आवेश आ रहा है, तो सब चमत्कारिक लीला हो रही है। तरह की लीला कर रही तो हाँ। धारे को तुम काट दियो, रहे न सात मीनो, नारा को इनका कबीला जो रहे सात मीनो। इसलिए सूरजी भाई धारा भाई को तुम अपने गांव से बाहर निकाल दो। यानी सूरजी को कह रहे कि तुम धारा भाई को अपने गांव से निकाल दो, खम्बालिया से, हाँ। हिमालय से। इसे सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए, इनके परिवार को भी सुंदर साथ के समूह में नहीं रहना देना। तो हमारे तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम, ना तो तुम्हें निकाले साथ जैसे जो हम सुनिया तुम्हें एक काम। यदि तुम इनको समाज से भाई कष्ट नहीं किया तो हमारे या तुम्हारे बीच में परम धाम का कोई संबंध नहीं रहेगा। अर्थात जब गादीपति होने से मैं अक्षरातीत हूँ तो तुम्हें परम धाम नहीं ले जाऊंगा। यदि तुमने हमारे दिए हुए निर्देश को नहीं माना तो तुम्हें भी सुंदर साथ के समूह से निकाल दिया जाएगा। बिहारी जी कह रहे सूरजी भाई को। हम्म। बात सूरजी सुन के माँ धरे से बेजार, हम कहे को ही नहीं रखे हम दाखिल बरे बाहरे हजार। बिहारी जी की इस बात को सुनकर सूरजी भाई धारा भाई से स्वयं को तंग परेशान अनुभव करने लगे और बिहारी जी से कहने लगे कि हम धारा भाई को क्यों अपने साथ रखेंगे, आप हमें 12,000 ब्रह्मशिष्टों में सम्मानित रखिए। हम्म। भाई कह रहे मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, हम कबीला ना रखे धारे का ना छोड़े तुम्हारे कदम। हे धामधनी, हम आप हे धामधनी, आप मुझसे परम धाम का संबंध क्यों तोड़ रहे हो। हम किसी भी स्थिति में आपके चरणों में नहीं छोड़ सकते। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं धारावाहिक को परिवार सहित समाज से नहीं रहने दूंगा। यानी हम्म। कि भाई कह रहे बिहारी जी को। हाँ, तो बिहारी जी ने दिमाग में डाल दी ना कि मैं ही धाम धनी हूँ, तो मैं ही परम धाम लेकर जाऊंगा। जो हाँ मेरे जी। साथ रहेगा केवल वही परम धाम जाएगा, जिसको मैं बहिष्कृत कर दूंगा वो परम धाम हाँ, में नहीं जाएगा। तो एक नहीं डर जाए। था, तो जी भाई के अंदर भी ये डर था, तो वो कह रहे कि हम क्यों धारा भाई को रखे, हमारे धाम धनी तो आप हो, गद्दी हाँ पर तो तो वो आप हो, तो जो आप कहेंगे हम तो वो कहेंगे, हमें परम धाम का संबंध हमारा मत छोड़ो। लेकिन ये संबंध टूटने वाला नहीं है। अब तो बहुत, उस समय की स्थिति को देखो कि कितना बंधन होगा सुंदर साथ के साथ। बहुत बहुत इसलिए तो अब ये तारतम्य वाणी है कि अब कोई किसी के उसमें नहीं है कि कोई कहेगा कि मैं परम धाम ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। वो तो जिसका संबंध है वो जाएगा, वो हाल तो हाल अगर जीव भी समर्पित होगा तो उसको भी वही मिलनी है। अब किसी के हाथ में बागडोर नहीं, केवल एक धामधनी के हाथ में। आ गया है। ए रद बदल करके फिर आया सूरजी खंबालिया, धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के। इस प्रकार की बातचीत करके सूरजी भाई खंबालिया आए और उन्होंने धारा भाई को परिवार समेत समाज से भाई ग्रस्त करने का निर्देश दे दिया। सब साथ को कह के मोह को राजा दई, तब बेनी बाई जो थी साथ में अरज करी साथ हम आगे सब। सूरजी भाई ने सब सुंदर साथ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि धाराबाई को यानी कि निकालना है। इस प्रकार सबने मुझे खंबालिया से चले जाने के लिए कहा। मेरी पत्नी बेनी बाई मेरे साथ में थी, उसने सब सुंदर साथ के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यानी मेरे राजी से कह रहे वे मतलब धाराबाई जी कि मेरी पत्नी ने भी प्रार्थना की, बहुत खुशामद करी कि कोई सुंदर साथ नहीं माना।
क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जाको हमको साथ से निकालत, देश ठोर ए गाम। हमारा क्या अपराध है, हमने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है कि हमको सुंदर साथे राज्य से और गांव से निकाला जा रहा है। यानी कि वे मतलब धाराबाई जी कह रहे हैं कि हमें सुंदर साथे क्यों निकाला जा रहा है, कि हमने ऐसा क्या अपराध किया, क्या गलती की हमने। हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म, अरज करो इत उत जाए के हजूर जो बिहारी जी तुम। तुम्हें रखने का बिहारी जी महाराज का आदेश नहीं है। यहाँ पर सुंदर साथ का आदेश नहीं चलता, हम तो बिहारी जी के अधीन है। यदि तुम्हें समाज में रहने की इच्छा है तो नवतनपुरी जाकर बिहारी जी से प्रार्थना करो। मतलब जी कह रही कि हमारे से कोई मतलब वो ना करो, तुम बिहारी जी के पास जाओ, उनके पास जाकर के मतलब बात करो। आध्यात्मिक ज्ञान से रहित गादी की मानसिकता समाज को अंधेरी दिशा में ले जाती है, जिसमें कोई प्रकाश का स्रोत दिखाई नहीं पड़ता। मानवीय संवेदना से रहित शिक्षा और रूढ़िवादिता के अंगारे पर होती है। मानसिकता समाज को ज्ञान वंचित करके विनाश चौपाई ले की लो, मुझे चौपाई खाई ले लो, चाहती है। चौपाई ले लो, आगे चौपाई। तब में कबीला लेके गए नवतनपुरी अजीज अजीज जी करीब बहुत सोचित में कुछ ना धरी। धाराबाई जी से कहते हैं, हे धामधनी, तब मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ नवतनपुरी गया और बिहारी जी महाराज के चरणों में गिरकर मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से जरा भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि जब मानने नहीं तो धाराबाई अपने परिवार को लेके बिहारी जी के पास गए, तब भी उन्होंने मतलब बहुत खुशामद करी, वे नहीं मानने। रोए धोए पीछा फिरा, आज माहे मोहे बरस भया एक, विनती में बहुत करी के आए अनेक। मैं उनके चरणों में रो धोकर प्रार्थना करता रहा, लेकिन मुझे खाली हाथ निराश लौटना पड़ा। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की और अनेक प्रकार के उपाय भी किए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। मेरा सामाजिक बहिष्कार हुए 1 वर्ष हो चुका, यानी कि 1 वर्ष तक इतनी मतलब प्रतीक्षा की इनसे, इतना मतलब प्रार्थना की कि हे मतलब मुझे अपने उसमें शामिल कर लो, पर बिहारी जी नहीं मान रहे। तब इलाज में देखा है ठोर एक श्री महराज, मैं उठ जाऊं कदमों पे मेहर होवे श्री राज। तब मैंने एक ही उपाय सोचा कि हम मेरे एकमात्र सहारे श्री महराज जी हैं। यदि मैं उनके चरणों में चला जाऊं तो निश्चित है कि धाम धनी की मेरे ऊपर कृपा होगी। फिर उन्होंने मतलब एक तो मेरे राज्य के ही चरणों में जाने की सोच रही थी उनके पास ही। सुन तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भ्यो मन, मैं दौड़त गीत भाई के आए कदमों लगा मोमिन। आपके आने की बात सुनकर मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा है, और यहाँ मैं दौड़ते हुए आपके चरणों में आया हूँ तथा अपना सब कुछ आपको सौंप चुका हूँ। मतलब मेरे राज्य को कह रहे धाराबाई जी। आप जीव जानो त्यों करो, मैं तो आए घरो कदम, अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले हुक्म। अब आपको जो भी उचित लगे वह कीजिए, मैंने तो आपके चरण कमल को पकड़ लिया है। अब आपके इन चरण कमलों को छोड़कर मैं कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगा। मेरे राज्य के पास ही मतलब चरणों में कि मैं तो आपके पास ही रहूंगा, आपके चरणों में ही समर्पित होऊंगा। एक बात धरे की सुन के श्री जी दिए उत्तर, खातर जमा रख तू कछु दिल में ना कर फिकर। धारा भाई की इस बात को सुनकर श्री जी ने उत्तर दिया कि धारा भाई, प्रियतम अक्षर चित पर अटूट विश्वास रखकर धैर्य रखो और अपने मन में किसी भी बात की चिंता ना करो। मेरा जी धारा भाई जी को कहती हूँ कि तुम एक अटूट विश्वास रखो अपने अंदर। बिहारी जी इत आवत जाए खबर दूंने, मेहरबान होवे मुझ पर एक काम किए से। बिहारी जी यहाँ आने वाले हैं, उनके आने पर मैं उन्हें जब बधाई दूंगा तब अपनी जागनी लीला की सारी बात बताऊंगा, तो ऐसा करने से वह मेरे ऊपर कृपा बरसाएंगे और तब तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा जी मतलब इना कह रहे धाराबाई जी कि मैं उन्हें
जो भी चर्चा करे उनकी मतलब चर्चा सुनाएंगे बिहारी जी। पहले बिहारी जी को कागज ताको दियो जवाब, हम तो कहूँ ना भाई तुम जाए के कहो किताब। श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को पहले जो पत्र भेजा था उसका उन्होंने संदेश वाहक के माध्यम से यह कहकर उत्तर भिजवाया कि तुम शीघ्र जाकर मेरे राज्य से कह दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरे राज्य ने पत्र भिजवाया वहां पे बिहारी जी के पास। तब फिर नाथ को पाठा नए नगर, हमें चले आवत है तुम रह ना सको क्यों ए कर। तब श्री जी ने पुनः विश्वनाथ जी को यह संदेश देकर जामनगर भेजा कि मुझे जागने कार्य में जो धन संपदा मिली है वह मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर बिहारी जी ने उत्तर भेजा कि मैं नालिया अवश्य आ रहा हूँ, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। यानी बिहारी जी कह रहे कि मुझे पता मेरे बिना मेरे राज्य नहीं रहने के, क्योंकि उन्हें तो माया का लालच था। तब बिहारी जी चले बेट नाव पर, मंडाई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। तब बिहारी जी मौके पर बैठकर जब मंडावी में उतरे तो उनके आने की सूचना लेकर धाराबाई श्री जी के पास दौड़े हुए आए। दाई धाई बधाई आई के आए श्री बिहारी जी इत, श्री जी सुनो सुख लाख भाई लगे बख्शीश देने टिक। धारा भाई ने श्री जी को इस बात की बधाई दी कि बिहारी जी महाराज मांडवी आ गए। इस बात को सुनकर श्री प्राणनाथ जी बहुत खुश हुए और धारा भाई को आशीर्वाद देने लगे। यानी कि जब बिहारी जी की खबर सुनाई धारा भाई ने तो प्राणनाथ जी बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तब धारे ने कहा मैं आही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। तब धारा भाई ने श्री जी से कहा कि मैं आपसे एकमात्र यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूं और वे मेरा प्रणाम स्वीकार करें, यानी मेरा राज्य करे। ये धाराबाई जी अच्छा रसोई होने लगी हुआ अंग उचरंग, सब आए मिल न लिए शहर में मिल के हुए खुलास खुशाल, बिहारी जी का आगा लिया दौड़े दीदार को ले हाल। सब सुंदर साथ गुजरात के नलिया नगर में एक दूसरे से मिलकर बहुत आनंदित हुए। बिहारी जी के आने की बात सुनकर जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उनकी अफगानी एक दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। यानी सभी सुंदर एक और मांग ली नलिये के कामदार पास की उनसे न्यात की इज्जत तीन सगाई जानी खास। श्री जी ने नलिये के कामदार से एक हवेली मांग ली जिसमें बिहारी जी सहित सब सुंदर साथ को ठहराया जा सके। उससे लौकिक संबंध था, उस लौकिक को अधिक महत्व देते हुए उसने श्री जी को सुंदर साथ के लिए हवेली दे दी। कुछ रसोई होने लगी हुआ अंग कुछ रसोई होने लगी हुआ अंग उछरंग, सब साथ है एक तो अंग नामाए उमंग। हवेली में सब सुंदर साथ के लिए भोजन बनाया जाने लगा। नित्य प्रति उत्सव होने सबके हृदय में उत्साह भरा हुआ था। सब प्रेम पूर्वक एक साथ रहते और सबके अंदर अपार उमंग रहती थी। सभी मतलब वहाँ खाना बनाने लगे, सब सेवा में लग गए, मतलब सभी सुंदर साथ आनंद से पूरे अंदर पूर्वक से। श्री जी साहिब जी की चर्चा होने लगी जोर भाव देखे वचन खे, चित माया से देवे मरोर। अब दिन प्रतिदिन प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने वाली चर्चा का प्रवाह तीव्र होता गया। श्री जी आकर्षक भाव की यथार्थ भाविकता भक्ति के साथ चर्चा करते थे और सबके चित्त को माया से अलग करते थे। इसका अर्थ है भाव भाव दिखाने का तात्पर्य है हर्ष वरुण
चौपाई ले लो विभिन्न रूपा राधा बाई जी एकांत बैठो तिनको सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो। रूपा राधा तथा राधा तथा बाई जी को श्री जी ने एकांत में बैठाया तथा बिहारी जी की से सच्चे हृदय से सेवा करने के लिए सिखापन दिया। यानी बिहारी जी ने रूपा बाई को और राधा बाई को मतलब क्या है कि ये मेरे गुरु पुत्र है, इनकी सच्चे हृदय से सेवा करो इनकी। श्री धाम धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज इनकी आज्ञा में रखो तो तुम जो सब। श्री जी ने रूपा और राधा बाई से कहा बिहारी जी गादी पर विराजमान है, इसलिए यदि तुम इनको साक्षात धाम का धनी श्री राज जी मानकर उनकी आज्ञा का पालन करो तो समझ लो ये सारे कार्य को कर देगा। राधा बाई को रूपा बाई को श्री जी कह रहे जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम। यदि तुम इनकी आज्ञा का उल्लंघन करती हो तो मेरा तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रहेगा। तुम मुझे अपने से अलग समझना और कभी नाम भी नहीं लेना। यानी मेरे राज्य कह रहे इनसे रूपाबाई से और धाराबाई से। ए भात इनको दई सिखापन जोर, अब मैं कह छुटत हो तुम मेरी ना करियो खोर। इस प्रकार रूपा और राधा बाई को कठोर शब्दों में सिखापन देकर श्री जी कहने लगे कि जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब तुम दंड मिलने पर मुझे दोष न देना। इन भात सब साथ को सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने। इस तरह श्री जी परम धाम के मूल संबंध से सब सुंदर साथ को तरह तरह की सिखापन देने लगे और अपना तत्व की अभावना से उन्होंने यह भी कहा कि बिहारी जी से अपना परम का संबंध है। बिहारी जी और करना आई संयत